नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं एक स्पेशल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार में सियासी बवाल पर। बिहार में सियासी बवाल जारी है। 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। बीजेपी और बीजेपी के विरोध में रहने वाले दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर बीजेपी पर हमला बोला था। इसके बाद बीजेपी ने भी अपने कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर बड़े बड़े अक्षरों में वेरीफाइड महागठबंधन वर्सेस सर्टिफाइड जनसेवक लिखा। अब मांझी नीतीश का साथ छोड़ बीजेपी के नैया पर सवार हो चुके हैं। बीजेपी की सियासत की आबो हवा बदल रही है। कहीं पुराने दोस्त मिल रहे हैं तो कहीं रास्ते जुदा हो रहे हैं। ये राजनीति है, यहां नीति नहीं होती और बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह बिहार में महागठबंधन की जो प्रस्तावित बैठक है 23 जून को, उसके पहले पोस्टर वार जारी है। बिहार में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। बीजेपी और बीजेपी विरोधी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया था, तो इसके जवाब में बीजेपी ने भी अपने कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर निशाना साधा है, महागठबंधन पर निशाना साधा है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी धीरेन्द्र ने। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और विपक्षी एकता की बैठक 23 जून को होनी है। उससे पहले ही बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर, जहां पर पोस्टर लगाया गया है और साफ लिखा गया है 2024 का रन। उसमें 2 तस्वीरें भी लगाई गई हैं बीजेपी के तरफ से उस पोस्टर में, और एक तरफ उस पोस्टर में नरेंद्र मोदी हैं जो लोगों से मिल रहे हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें, जिसमें नरेंद्र मोदी लोगों से मिल रहे हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है जनता के दिलों से गठबंधन। वहीं दूसरी तरफ जो है दूसरी तस्वीर है, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है, यानी कि भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन है। ये बीजेपी के तरफ से पोस्टर लगाया गया है और उसमें लिखा गया है, और भी उसमें लिखा गया है, उसको भी हम समझने का कोशिश करेंगे कि क्या लिखा गया है, क्या कहना चाह रहे हैं पोस्टर के जरिए बीजेपी। वेरीफाइड महागठबंधन वर्सेस सर्टिफाइड जनसेवक, यानी कि महागठबंधन को वेरीफाइड महागठबंधन कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो बीजेपी पार्टी को सर्टिफाइड जन सेवक कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो हैं वो सर्टिफाइड जन सेवक हैं। यानी कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो तस्वीरें जो हैं, तस्वीरों में वो जो लिखा गया है, वो तस्वीरें दिखाई गई है, उसमें साफ तौर पे बीजेपी का कहना है कि जो गठबंधन है वो भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री का जो तस्वीरें दिखाया जा रहा है, उसमें जनता से मिल रहे हैं, जनता के दिलों से गठबंधन कहा जा रहा है। तो बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इससे पहले महागठबंधन के तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था, उसमें बीजेपी मुक्त भारत कहा गया था। वहीं अब उस पोस्टर का जवाब देते हुए बीजेपी के द्वारा भी पोस्टर लगाया गया है, उसमें 2 तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें जो है भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन कहा जा रहा है। तो वहीं जो नरेंद्र मोदी हैं वो लोगों से मिल रहे हैं, तो जनता के दिलों से गठबंधन उसे कहा जा रहा है। और जो है महागठबंधन को वेरीफाइड गठबंधन कहा जा रहा है, तो वहीं बीजेपी को सर्टिफाइड जन सेवक कहा जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे बीजेपी कार्यालय के बाहर, जहां पर अब पोस्टर के जरिए जवाब दिया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें भारत न्यूज़ 24, धीरेन्द्र कुमार के साथ, पटना। चलिए, तो ये देखा आपने किस तरह पोस्टर वार जारी है। पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया और उसके बाद फिर अब बीजेपी की तरफ से लगाया गया। पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर बिहार सरकार सभी तैयारियां करने में लगी हुई है। मेहमानों के ठहरने के लिए राजकीय गेस्ट हाउस को पूरी तरह से तैयार
कर दिया गया है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी धीरेन्द्र ने। 20 जून को विपक्षी एकता की बैठक होनी है, जिसकी मेजबानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं। 17 अलग अलग दलों से नेता पहुंचेंगे पटना में, जिसकी स्वागत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज अतिथिशाला को पूरे तरीके से सजा दिए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं राजकीय अतिथिशाला का, जहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो सजा दी गई है, सड़कों को नवीकरण कर दिया गया है। आप तस्वीर में साफ तौर पे देख रहे हैं गेस्ट हाउस जो है वो पूरे तरीके से सजा दिया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो सड़कें हैं वो नई कर दी गई है, जो गड्ढे थे उसे भर दिए गए हैं, यानी कि पूरे तरीके से नवीकरण कर दिए गए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं जो सड़क के किनारे जो गमले लगे हुए हैं वो भी जो है वो पेंटिंग कर दिए गए हैं गमले को भी, और वो जो फूल जो थे वो भी सुंदर कर दिए गए हैं, और बागीचे को भी जो है अच्छे तरीके से साफ कर दिए गए हैं, क्योंकि 17 दलों के जो नेता हैं वो आएंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंचेंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से जो है उनके स्वागत में जो है पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। 23 जून की जो बैठक होनी है वो उसमें राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं वो आएंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद होंगे, और इसकी मेज़बानी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनकी स्वागत होनी है उस तरीके से जो है यहाँ पर गेस्ट हाउस को सजा दिया गया है कि जो अतिथि आने वाले हैं उनके स्वागत में गेस्ट हाउस को पूरे तरीके से चमका दिया गया है, सुंदर बना दिया गया है, और हर प्रकार से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई है। जो पुराने एसी थे उन्हें निकाल करके नए एसी लगा दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की जो दिक्कत का सामना जो अतिथि आएंगे उन्हें नहीं करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से 23 तारीख की बैठक होनी है उसमें 17 दलों के जो नेता हैं वो आएंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बहरहाल हम आपको तैयारी दिखा रहे थे, बिहार का जो स्टेट गेस्ट हाउस है उसे हम दिखा रहे थे, जहां पर 17 दलों के जो नेता मौजूद रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24, धीरेन्द्र कुमार के साथ पटना। चलिए, तो ये तैयारी है बिहार सरकार की अपने मेहमानों के लिए। ख़ास मेहमान इसलिए कि ये महागठबंधन के वो तमाम मेहमान हैं जो इस बैठक का हिस्सा होंगे और एनडीए के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। बहरहाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर लोगों को, यानी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरजेडी को एक परिवार की पार्टी बताते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए पिछली बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी में, एनडीए के फोल्डर में जो बीजेपी है, जो सबसे बड़ी पार्टी इस बार भी रही है और अगली बार भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और अपने दम पर सरकार बनाने का मादा रखेगी। सब भागेगा। मैंने कहा है 24 में जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह हाफ होगी और 25 आते आते पूरी तरह साफ। राहुल गांधी का फ्लाइंग किस देते हुए का एक पोस्टर पटना में खूब चल रहा है। देखिए, बिहार की राजनीति में राहुल गांधी अप्रासंगिक है, उनका कोई रोल नहीं है। उनके पार्टी के नेता लोग भी अब उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं मान रहे हैं, उनके अध्यक्ष, तो अब बचता क्या है कि बात कोई सुन ही नहीं रहा। उस सपने में देखकर आपको याद होगा कि वो जब दरभंगा गए तो उन्होंने सपने में ही कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का। तो मेमोरी लॉस हो गया है, लेकिन बुजुर्ग आदमी है, हम स्वस्थ होने की कामना करते हैं। एक ही तरह के हैं, दोनों भ्रष्टाचारी हैं, तो कोई नया चीज़ थोड़े है। तेजस्वी जी तो एक अनोखा बिहार के राजनेता हैं जो 1.5 वर्ष की उम्र में 100 करोड़ से अधिक। चलिए, तो ये सम्राट चौधरी अपने अंदाज में सभी पर निशाना साध रहे हैं। इधर विपक्षी एकता की बैठक को लेकर जेडीयू कोटे से बिहार में मंत्री श्रवण कुमार ने इसे बिहार के लिए सौभाग्य की बात बताई है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भी कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। बीजेपी तो तरह तरह की बात बोलती है, उस पर उसके बात पर कितना ध्यान दीजिएगा।
इतनी बात समझ लीजिए कि जो होने वाला है बिहार में, देश के स्तर पर जो हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान है, बेचैन है, व्याकुल है। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी की जो सोच है और सभी पॉलिटिकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से अलग विचारधारा के लोग हैं, सब लोग एक साथ जब मिलेंगे, बैठेंगे, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। 2024 में नाम निशान मिट जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता चिंता में हैं, और चिंता भी स्वाभाविक है। जब बिहार में सियासी वार, पोस्टर वार जारी है। एक दूसरे पर नेता लगातार हमला कर रहे हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता इस बैठक को, इस प्रस्तावित बैठक को बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती का आगाज बता रहे हैं, वहीं एनडीए के नेता, बीजेपी के नेता इसे महज एक खानापूर्ति वाली बैठक बता रहे हैं, और ये बताते हुए निशाना साध रहे हैं। हमारे साथ बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मनोज, जिस तरह से पोस्टर वार, पहले समाजवादी पार्टी, अब बीजेपी, नेताओं का बयान भी अब खुलकर सामने आने लगा है। कुछ ही घंटे का वक्त बचा है, तैयार है वहाँ पर जो अतिथियों के ठहरने के लिए राजकीय अतिथिशाला है, उसको पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। देखिए वेद प्रकाश जी, पार्लियामेंट्री चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दी हुई है। एक तरफ जहां विपक्षी एकता जो बन रही है, उसमें मोदी भगाओ का नारा दिया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में जिस तरह से यहाँ पर जो भी नेता आ रहे हैं, जितने सारे दल के नेता आ रहे हैं, विपक्षी पार्टी के जो नेता आ रहे हैं, उनको ठहरने की व्यवस्था स्टेट गेस्ट हाउस में किया गया है, जो सीएम हाउस के करीब में ही है, और उस गेस्ट हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जाहिर सी बात है कि हम लोग का जो सिविलाइजेशन है, जो हम लोग की सभ्यता है, अतिथि देवो भव, ये अच्छी बात है कि अतिथि आ रहे हैं, उनको ठहरने का और उनके जो भी सुख सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। जाहिर सी बात है जिस तरह से मोदी के खिलाफ में नारे लगाए जा रहे हैं और मोदी को देश की जो सत्ता है, सत्ता से विस्थापित करने के लिए सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक मोर्चे पे आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए जो भी यहाँ पर जो यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर किया जाएगा, क्या क्या उसका मैनिफेस्टो होगा, वो रूपरेखा तैयार किया जाएगा। और ये इतिहास साक्षी है बिहार के बारे में कि अपने देश में कोई भी राजनीतिक हो, धार्मिक हो, या फिर ये राजनीतिक हो, स्वतंत्रता का संग्राम हो, सारे के सारे जो आंदोलन अपने देश में हुए हैं, सत्ता का परिवर्तन हुआ है, वो उसकी शुरुआत बिहार से हुई है। जाहिर सी बात है कि सारे नेताओं का यहाँ पर जमावड़ा हो रहा है, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ रहे हैं और इससे कुछ होगा नहीं। सारे जो भी जेल जाने वाले, सारे एक मेल रखने वाले, सारा भ्रष्टाचारियों का जो जमावड़ा है वो हो रहा है। एक ये विधवा दिवस के रूप में जाना जाएगा 23 जून। तो जाहिर सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बात रही कि अपनी अपनी बातों को जो प्रचार प्रसार करने का जो माध्यम एक होता है पोस्टरबाजी, बहुत दिन पहले से ये होता रहा है, तो पोस्टरबाजी के माध्यम से भी यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और एक बात और देखने वाली है कि जो पोस्टर, जो विपक्षी एकता वाली जो पोस्टर है, जो इसमें नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी हुई है, उसमें अखिलेश यादव की अगवानी कर रहे हैं नीतीश कुमार, और एक तरफ कुछ तस्वीरें जो बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि ये दंगाई है, महंगाई ये बढ़ाने वाले हैं। तो जो इनका मैनिफेस्टो भविष्य में तैयार होने वाला है,
वो जो है इसमें दर्शाया गया है और उसका स्वागत कर रहे हैं मोहन भागवत। तो एक तरह से दिखलाया गया है कि मोहन भागवत की बागडोर, ये मोहन भागवत बीजेपी वाले लोगों का जो है, एनडीए वाले लोगों का बागडोर संभाले हुए हैं। तो ये जो जिस तरह से आरजेडी के कार्यालय के सामने ये पोस्टर लगा, तो मैनिफेस्टो क्या होगा ये बात सामने आ गई। रही बात बीजेपी की, बीजेपी कार्यालय के सामने भी जो है उसका एक पोस्टर लगा है, तो उसमें भी कटाक्ष किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि पोस्टरबाजी शुरू है। 23 जून का समय है, 23 जून को यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। 22 तारीख से ही बहुत सारे नेता यहाँ पर पटना पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ममता बनर्जी का कंफर्मेशन मिल गया है कि ममता बनर्जी शाम को 22 तारीख की शाम को आ जाएंगी, और जो कार्यक्रम होगा उसका समापन समारोह भी राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। सदाकत आश्रम में भी तैयारी जोरों शोरों पे है। रंग रोगन का जो काम है वो पूरा हो गया है। टेंट सरमाना सब लग रहा है। तो कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब 23 जून को जो कार्यक्रम होगा, जो बैठक जो होगी, उसमें क्या निर्णय लिया जाता है ये अब देखने वाली बात है। बहरहाल जो 24 तारीख को जेपी नड्डा का जो झंझारपुर में कार्यक्रम था वो रद्द हो गया है। लेकिन अब 23 जून को जो भी बात सामने आएगी उसके बाद बीजेपी एनडीए वाले लोग हमलावर होंगे। प्रकाश, जिस तरह से आपने कहा कि अब तैयारी पूरी है, बस अब कुछ ही घंटे रह गए हैं कि जब नेता आना शुरू कर देंगे और बिहार की इस धरती पर, पाटलिपुत्र की इस धरती पर देश भर के तमाम बड़े दल या छोटे दल के दिग्गज नेता पहुंचेंगे और एक वक्त ऐसा होगा जब सब साथ में बैठेंगे और बातचीत होगी, मीटिंग होगी। एक सवाल यहाँ पर मनोज कि जिस तरह से पोस्टर वार, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी पोस्टर वार बहुत आम बात हो गई है, खासतौर से बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो। लेकिन जिस तरह से बार बार बीजेपी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, क्या ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस बैठक को लेकर थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी शिकन बीजेपी के माथे पर जरूर है? जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पूरे देश में, अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि अपने देश में दो नेशनल पार्टी है, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है जो एनडीए के साथ में सरकार में है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आईएनसी कांग्रेस, तो ये दो जो है नेशनल पार्टी है। और जिस तरह से देखा जाए तो अपने देश में क्षेत्रीय पार्टी का बोलबाला ज्यादा है, वर्चस्व ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय जो भी दल हैं, तो अगर वो सब सारे के सारे एक मंच पर आ रहे हैं, तो इसका जो है थोड़ा सा चिंतन करना तो स्वाभाविक है, थोड़ी चिंता बढ़ जाना स्वाभाविक है। चिंता तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है अपने एनडीए के साथ। बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है कि विपक्षी एकता चाहे कुछ भी हो जाए, उससे कुछ बीजेपी को बिगड़ने वाला नहीं है, एनडीए को बिगड़ने वाला नहीं है। और बीजेपी का जो एनडीए का जो मुद्दा होगा चुनाव का, वो जो है नेशनल फेम पे, नेशनल लेवल पे जो है उसका मुद्दा होगा। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बीजेपी वाले लोग बयान अभी कर रहे हैं कि जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का नाम विदेश में जो है उजागर हुआ है, विदेश में भारत का नाम वर्चस्व में आया है। तो जाहिर सी बात है कि नेशनल इशू को लेकर के बीजेपी चुनाव लड़ने के मूड में है और चुनाव जीतने के प्रति आश्वस्त भी है। क्योंकि इतिहास अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री चुनाव नेशनल लेवल के मुद्दों पर होता है। हालांकि यहाँ पर एक तो अंदर खाने की बात है कि महंगाई को लेकर के बीजेपी वाले लोग या एनडीए वाले लोग थोड़ा चिंतित तो जरूर हैं कि महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, और विपक्षी की तरह से जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो एक तरह से महंगाई को मुद्दा बना रही है। तो कहीं इस पर वोट बैंक कहीं स्पर्श न कर जाए, इसको लेकर के थोड़ी बहुत जो है चिकन तो है, लेकिन फिल अप द ब्लैंक कैसे किया जाए, इस पर एनडीए खासकर बीजेपी लगी हुई है। और सोशल मीडिया को बीजेपी अपना सहारा बना रही है। सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपना जो फिल अप द ब्लैंक है ये कार्यक्रम अपना चला रही है। बेहद चलिए मनोज, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे हम फिर जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि आरजेडी का क्या कुछ कहना है वो हम सुनाना चाहेंगे कि बिहार में विपक्षी एकता की बैठक को लेकर बिहार में सियासत गर्म है, दोनों धड़े एक दूसरे पर आक्रामक हैं। बैठक को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बात की हमारे सहयोगी राजीव कमल ने। बिहार में विपक्षी एकता की बैठक को लेकर बिहार में सियासत गर्म है, दोनों धड़े एक दूसरे पर आक्रामक हैं। बैठक को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बात की हमारे सहयोगी राजीव कमल ने।
23 जून को होने वाली है, इसको लेकर सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ये जो बैठक हो रही है ये कि कांग्रेस मुक्त बैठक होगी। क्या कहना है? अरे भारतीय जनता पार्टी का आज योगा कर किए हैं, लगता है थोड़ा गर्मी में ज़्यादा ही योगा कर लिए, दिमाग गड़बड़ा गया है। अरे ये जब भाजपा मुक्त हर राज्य होता जा रहा, पहले बिहार हुआ, हिमाचल हुआ, कर्नाटका हुआ, हर ओर तो आप देख रहे हैं कि हर राज्य भाजपा मुक्त हो रहा है। अब मुक्त की बात पर तो भाजपा आ गई है, तो उनको भी पता है कि भाजपा ही केंद्र की सत्ता से भारत से मुक्त होगी, तो भाजपा मुक्त भारत होगा, ये एहसास भाजपा को हो गया है। इसलिए भाजपा अब ये भाजपा के नेता नहीं कह सकते, तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त की बात कर दी। अरे भाजपा का बहुत हो गया, 10 बरस होने को हैं। अब तो भाजपा की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन से बिहार में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसलिए बीजेपी के नेता क्या बोलेंगे, पहले उनको तो ये देखना चाहिए कि हर राज्य से भाजपा मुक्त होता जा रहा है। लेकिन ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री नहीं गए स्टालिन से मिलने या मुलाकात करने का, नहीं भले स्वास्थ्य उनका खराब, लेकिन ये साफ तौर पर राजनीतिक तौर पर उनकी हर्ष यही होने वाला है कि कोई एक साथ नहीं आएगा। स्वास्थ्य पर, किसी के तबीयत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये फुहड़ता की राजनीति भाजपा को मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट समझी जा सकती है, बेचैनी है, मौसम गर्मी है और विपक्षी नेताओं का जुटान बिहार की धरती पर हो रहा है, तो बीजेपी वाले तो बेचैन होंगे, तो कुछ से कुछ बयान देंगे। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। भाजपा को जवाब मिलेगा 23 जून को, जब सारे लोग आएंगे। पहले तो कह रहे थे आएंगे नहीं, एक साथ बैठेंगे नहीं, सब हो रहा है। योग दिवस है लेकिन सरकार के द्वारा कोई आयोजन नहीं किया गया है। सरकार 365 दिन योगा के लिए लोगों को जागरूक करती है और हम लोग 365 दिन योगा करते हैं। योगा पर किसी का, पार्टी का, राजनीतिक दल का, बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। ये थे हमारे साथ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। उनका साफ तौर पर कहना है कि योगा पे किसी का कॉपी राइट नहीं है। पटना से डब्ल्यू के साथ मैं राजीव कमल, भारत न्यूज़ 24। चलिए, तो ये हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी हैं और साथ में प्रवक्ता भी हैं मृत्युंजय तिवारी से बात योगा पर आई है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बिहार एडिटर। अब मनोज, बात योगा की है, बात तैयारियों की है। सरकारी आयोजन नहीं किया गया, बिहार सरकार की तरफ से नहीं किया गया। हालांकि ज़िलों में हालांकि आयोजन हुए हैं ये, लेकिन पटना में कोई बड़ा आयोजन नहीं देखने को मिला। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये होती है कि एक ऐसा वक्त, एक ऐसा दिन जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जाना जाता है, यूएन में प्राइम मिनिस्टर यूएस में बैठे हुए हैं, वहाँ पर 180 देशों के प्रतिनिधि एक साथ योगा कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में आयोजन नहीं होना, क्या पूरा कंसंट्रेशन यानी पूरी एकाग्रता बीजेपी को हटाने में, बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार करने में और अपनी महागठबंधन की इस बैठक को हिट करने में लगा दी है सरकार ने? क्या पूरा बल, तंत्र, सब कुछ लगा हुआ है इसमें? देखिए मेरे प्रकाश जी, अगर छोटे लेवल पे, अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर ये देखा जाए कि अगर एक दूसरे के जो दुश्मन होते हैं वो एक दूसरे के जो भी कारनामे होते हैं, अच्छे कारनामे होते हैं, जो अच्छा काम होता है उसको भी निगेटिव वे में परोसता है। तो यहाँ पर वही थोड़ा सा बड़ा जो है यहाँ पर रूप है। अगर जो भी विपक्षी पार्टियां यहाँ पर है, अगर नरेंद्र मोदी को अपना दुश्मन मानती है, राजनीतिक दुश्मन मानती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर जो अपने यहाँ की जो संस्कृति है, एक बात ये यहाँ पर मानना होगा कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से योगा का बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये जो है सराहनीय कदम माना जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में कि जब ये जो देश के प्रधानमंत्री अगर अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं और अपनी संस्कृति को बढ़ाने में अगर जो भी स्टेट है वहाँ की सरकार अगर साथ नहीं देती है, तो जाहिर बात है कि ये अशोभनीय ही कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से विपक्षी पार्टी का जो यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, विपक्षी पार्टियों का जमावड़ा होने वाला है, उसको लेकर के सरकार भी कॉन्सेंट्रेटेड है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी सभ्यता है, जो देश लेवल पे जो चलाया जा रहा है, जो भारत के जो प्रधानमंत्री अपने हैं, वो विदेश में जो है इस योगा को, अपनी संस्कृति को
वहां पर फैला रहे हैं, अब्रोड जो है वहां पर अपनी सभ्यता को वहां पर फैला रहे हैं, वैसी स्थिति में यहाँ पर चाहिए कि जो भी क्षेत्रीय जो भी पार्टियां हैं, चाहे जो अपने देश में जो भी स्टेट के जो भी सरकारें हैं, उनको भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बिहार में सरकार ने इस पर खासा ध्यान नहीं दिया, इसको लेकर के ये अशोभनीय को कहा ही जाएगा। लेकिन बीजेपी वाले लोग जहां जहां है, बीजेपी वाले लोग योगा का अभ्यास किया उन लोगों ने, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उस तरह का मुकम्मल जो कहा जाएगा अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, इस पर अगर कोई कदम नहीं उठाया तो अशोभनीय तो जरूर कहा जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टी का जो मीटिंग है उसको लेकर के सरकार कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर है, बस एक ही मिशन है 2024 में दिल्ली का किला फतह करना, जिसको लेकर के सारी पार्टियां यहाँ पर जो जमा होने वाली हैं विपक्षी पार्टियां, उस पर कहा जा सकता है कि सरकार अपना कॉन्सेंट्रेशन उसी पर बनाए हुए है। लेकिन जिस तरह से अपनी सभ्यता को बढ़ाने के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री अपनी सभ्यता को बढ़ाने के लिए विदेशों तक जा रहे हैं और वहां पर अपनी सभ्यता का जो परचम है वो लहराने में अगर जो है काम कर रहे हैं, तो उसमें अपने देश के अंदर में जो भी सरकारें हैं उन सबको भी जो है एक साथ मिलकर चलना चाहिए, करना चाहिए। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ मनोज, हम इस बीच बात कर लेते हैं विजय सिन्हा की, जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। विजय सिन्हा जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं बिहार से। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से जब विपक्षी एकता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचारियों की जमात है और सभी अपने एजेंडे को लेकर बिहार आ रहे हैं। जय प्रकाश नारायण की धरती जिसने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा था, जयप्रकाश नारायण के शिष्य रहे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव आज उसी पार्टी के साथ विपक्षी एकता मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी राजीव कमल ने। वो बैठक होने वाली है, उसके लिए पूरा पटना को सजा दिया गया है, तैयारी भी चल रही है और तैयारी पूरी पोस्टर में एक ही बात है कि भाजपा मुक्त कर दिया जाएगा और लोगों का भी कहना है कि भाजपा मुक्त 2024 में होकर रहेगा। देश की जनता, बिहार की जनता निर्णय करेगी कि भ्रष्टाचार युक्त भारत बनेगा या भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा। ये तमाम भ्रष्टाचारी जो एक मंच पर आकर के बैठे हैं, इनको बिहार की जनता पहले भी सबक सिखाई है। 50 वर्ष पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त कांग्रेस का नारा दिया था। आज उनके नाम पर राजनीति करने वाले उनके शिष्य कांग्रेस के साथ गलबहियां करके उसके गोद में बैठकर भाजपा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा लोकनायक के सपना को साकार कर रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का मालिक जनता होती है, जनता इन लोगों को सबक सिखा देगी। बिहार की धरती कभी भ्रष्टाचारियों को स्वीकार नहीं किया है और तमाम भ्रष्टाचारी को जो बिहार की धरती पर ला करके ये विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। बिहार में बैठक करके बिहार को क्या संदेश देना चाहते हैं, बिहार की जनता को क्या लाभ मिलेगा इस बैठक से कि भ्रष्टाचार युक्त बिहार बनाने का। 50% कमीशन खोर, गद्दी छोर का नारा पूरे बिहार में गूंज रहा है। हर विभाग, हर कार्य में सरकार का 50% कमीशन खोरी है। उनका कहना है कि इतने विपक्ष के नेता आ रहे हैं, इसी डर से अध्यक्ष नहीं आ रहे। डरे सहमे लोग इसी में खुश हो रहे हैं। इनको पता नहीं है कि हर महीने हमारे गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार के अलग अलग जिला में जा रहे हैं। 29 तारीख को भी गृह मंत्री जी आ रहे हैं और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे। और ये डरे सहमे लोग कितना भी गोलबंदी कर लें, गलबहियाँ कर लें, देश की जनता भ्रष्टाचारियों से ऊब चुकी है। ये तमाम बिहार के भ्रष्टाचारी पूरे देश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाना चाहता है, इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। कहते हैं उनके मंत्री की कॉलर से उठाकर बाहर कर देंगे 2024
वो अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस को भी गर्दन पर हाथ रख करके भ्रष्टाचारियों को बिहार से शून्य पर आउट किया था। राजद को भी 22 सीट पर लाकर सिमटा दिया था, विपक्ष बनने के लायक भी नहीं छोड़ा था। अब संजोग से पहले एक एक भ्रष्टाचारी कांग्रेस और राजद थे, अब कांग्रेस, राजद और जदयू ये तीनों भ्रष्टाचारी जुट चुके हैं। निश्चित तौर पर बिहार की जनता इनके गर्दन पर हाथ रख करके इनको बाहर ठेल देगी सत्ता से। साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जनता कॉलर से उठाकर विपक्षियों को बाहर कर देगी और ये देखते रह जाएंगे 2024 में एनडीए की सरकार बनेगी। पटना से सहयोगी डब्लू के साथ में राजीव कमल, भारत न्यूज़ 24। चलिए, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में सियासत गर्म है और इसको लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और विजय सिन्हा के तेवर काफ़ी तल्ख नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि लालू और नीतीश की मुलाकात हुई है इस महागठबंधन के बैठक को लेकर। आपको बता दें कि लालू यादव बीते कई महीनों से, वर्षों से कह दे कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए जरूर निशाना साधते रहते हैं और गाहे बगाहे अगर कहीं पर कोई थोड़ी बहुत बातचीत हो गई तो उसमें कुछ बात वो बोल देते हैं या बयान दे देते हैं, लेकिन सक्रिय नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन अब कहें तो प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय नज़र आ रहे हैं महागठबंधन की इस बैठक को लेकर। और अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात हुई है, तेजस्वी यादव भी साथ में रहे हैं और एक रणनीति बनाई गई। चूँकि आयोजक के रूप में ये लोग हैं पटना में, और कैसे आयोजन किया जाए और क्या क्या रणनीति होगी बिहार के संदर्भ में क्या बात की जाएगी, इसको लेकर बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में। बहरहाल आपको बता दें कि 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होनी है और इस बैठक में पूरे देश भर से विपक्षी दलों के नेता पहुंचेंगे। इसे लेकर भाकपा माले विधायक रामबली यादव सिंह ने कहा कि बैठक से पहले 15 जून को ही पूरे राज्य में महागठबंधन के नेताओं ने धरना दिया था। वे चाहते थे कि जन जन तक केंद्र की नाकामियां पहुंचे। रामबली सिंह यादव से बात की भारत न्यूज़ 24 संवाददाता धीरेन्द्र ने। तो भारत के लिए 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक पटना में होने वाली है। सभी विपक्षी पार्टियां तैयारी कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव हैं। हम इनसे सीधे बात करेंगे। सर, विपक्षी एकता की बैठक 23 जून को होनी है, आप लोगों की पार्टी की क्या तैयारी? देखिए, ये विपक्षी एकता पूरे देश की जनता की ज़रूरत है और इसीलिए जनता की ज़रूरत के हिसाब से ये विपक्षी एकता के लिए बैठक चल रहा है और तैयारी तो इसका बहुत पहले से चल रहा है। 15 जून को पूरे बिहार के हर प्रखंडों में महागठबंधन के बैनर से धरना दिया गया और उस धरना के केंद्र में था एक ही मांग था, मोदी जी से भी ये मांग था कि अब सिंहासन खाली कीजिए, जनता आएगी यहाँ। तो आम जनता की सबसे पहली मांग है कि ये जो 9 साल में पूरे देश में जो बर्बादी और जो तबाही केंद्र सरकार के द्वारा मचाया गया, उससे देश को मुक्ति मिले और इसके लिए पूरी तैयारी है। तो सभी विपक्षी दल के लोग आ रहे हैं, पूरे देश भर से आ रहे हैं और हमारी पार्टी और पूरा बिहार स्वागत करने के लिए उनका तैयार है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि बेहतर तालमेल के साथ एक रणनीति बनेगी और 2024 में मोदी सरकार से देश को छुटकारा मिलेगा। तो यही तैयारी है। सर, जिस तरीके से विपक्षी एकता की बैठक होनी है, पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार का गठबंधन होने जा रहा है। नहीं, वो तो करेंगे ही, तो इससे उनको बकस नहीं दिया जाएगा। भ्रष्टाचार तो लोगों ने लंबे समय से देखा है और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में ही है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के में जिनका नाम था वो जरूर उस समय कांग्रेसी थे, लेकिन आज कहाँ है वो सारे भ्रष्टाचारियों का अड्डा है बीजेपी और इसलिए बीजेपी भ्रष्टाचार पर क्या बोलेगा, कोशिश कर रहा है, शायद लोग बकस दे, लेकिन 2024 में भाजपा को हिंदुस्तान, पूरा देश की जनता और तमाम विपक्षी पार्टियों की जो एकता बन रही है वो बकसने नहीं जा रहा है, उनको विदा करेगी।
लेकिन बीजेपी के सुशील मोदी हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए नहीं, कांग्रेस मुक्त के लिए गठबंधन कर रहे हैं लोग विपक्षी एकता की। तो सुशील मोदी जी को तो जानते ही हैं आप, बीजेपी के अंदर वो एस्पायर एलिमेंट्स हैं, तो वो तो बोलेंगे ही। और एस्पायर जो ये होता है, दवा होता है, वो रिएक्शन करता है, तो ये रिएक्शन में बोल रहे हैं। उनका तो उनके ही दल में कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ से बिहार से उनको मुक्त कर दिया गया, तो ये आने वाला जो दिन है, आने वाला दिन पूरे देश का ये तैयारी है। जेपी नड्डा 24 जून को बिहार आने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। तो वो रद्द हो ही जाएगा, वो बहुत कार्यक्रम उनका रद्द होगा। कोशिश वो कर रहे हैं। इसके पहले जेपी नड्डा ही तो बिहार आए थे, और जिन्होंने कहा था कि अब पूरे देश में एक ही पार्टियां बचेगी और अब 50 साल तक राज करेंगे, तो उनके ही बात से तो पूरे बिहार के लोगों ने समझा कि अरे ये तो पूरे संविधान और लोकतंत्र को ही खत्म करने की बात कर रहा है। और इसीलिए बिहार की आम जनता ने संदेश दिया, हम लोगों तक बात पहुंची, और हम लोगों ने बीजेपी से बिहार को मुक्त कराया। वो जेपी नड्डा ही थे। और आज छोटी छोटी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं, नोटबंदी से लेकर के कोरोना काल में जो तबाही मचा, जो यहाँ के लोग बाहर कमाने जा रहे हैं उनको चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है, ये लगातार उदाहरण 9 साल में देश के अंदर है, आम लोगों तक गई है। सांप्रदायिकता, ये सब इनका एजेंडा है, भ्रष्टाचार एजेंडा है। लेकिन अभी जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जिसमें जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति को बाईपास किया गया, उनको आमंत्रित नहीं किया गया, उनसे उद्घाटन नहीं कराया गया, और सिंगौल सामने रह करके जो देश को संदेश दिया गया कि अब ये लोकतंत्र देश में नहीं रहेगा, राजतंत्र रहेगा। तो ये थे भाकपा माले की विधायक रामबली सिंह यादव। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, तो इस बैठक में जो एजेंडा है भाजपा मुक्त भारत का है। और साथ ही साथ इन्होंने योगा को लेकर के कहा कि योगा वो लोग करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। तो इन दिनों बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी बहुत कमज़ोर है, इसीलिए योगा पर वो ज़्यादा ध्यान दे रही है, ताकि जो आने वाला 2024 का जो चुनाव है उसमें कुछ हद तक हम लोग जा सकें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन बाबर अली के साथ मैं धीरेन्द्र कुमार, भारत न्यूज़ 24 पटना। चलिए, तो जितनी पार्टियां, जितने नेता, जितना मुंह, उतने तरीके से निशाना साधने की कवायद हो रही है। हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं, बिहार एडिटर हमारे साथ। मनोज, सभी पार्टियां अलग अलग, चाहे भाकपा माले की बात करें, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जेडीयू की बात करें, जो प्रमुख पार्टियां हैं बिहार में, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से बीजेपी पर निशाना साधने में लगी हुई है। और बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा साफ तौर पर है कि ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा हो रहा है। देखिए मेरे प्रकार की जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष जय सिन्हा ने आज बयान दिया है, तो एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर जब जेपी मूवमेंट जब यहाँ पर हुआ था, उसका आगाज जहाँ पटना के गांधी मैदान से हुआ था। इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ में जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था और उसकी शुरुआत बिहार से ही हुई थी। तो उसमें जेपी के साथ में लालू यादव भी थे, नीतीश कुमार भी थे, रामविलास पासवान भी थे, यहाँ की जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं आज के दौर में या विगत कुछ दशक में भी, वो सभी जेपी आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन जिस तरह से विजय सिन्हा ने जो बयान दिया है कि जेपी जयप्रकाश नारायण ने जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ में मोर्चा खोला था, केंद्र की सत्ता से वहां से हटाया था जेपी ने, और उसमें ये जो भी नेता हैं ये लोग साथ दिए थे, कांग्रेस के खिलाफ में जेपी के साथ दिए थे, आज कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। तो ये आरोप जो नेता के जो बीजेपी के नेता है उनका है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर देखने वाली बात है कि कांग्रेस के खिलाफ में इन सारे नेताओं की विचारधाराएं जुड़ी हुई थी जेपी के साथ। लेकिन पॉलिटिक्स में ना कोई अस्थायी दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है। राजनीति भी स्वार्थ की होती है। तो यहाँ पर जिस तरह से नीतीश कुमार को यहाँ मैंडेट लोगों ने दिया था लालू सरकार के खिलाफ में, आज लालू के साथ में नीतीश कुमार सरकार में है, कांग्रेस के साथ आज जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ में इन लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया था, आज साथ में है। तो विजय सिन्हा का जो आरोप है उसकी
जो उसका जो परिदृश्य है यही है। लेकिन जिस तरह से विजय सिन्हा का भी आरोप है कि भ्रष्टाचारियों का ये सब जमावड़ा है, ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। तो एक तरह से जो कहा जाए, और ईडी और सीबीआई की जो रेड पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उन लोगों का भ्रष्टाचार उजागर किया जा रहा है, और ये सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। और जिस तरह से पोस्टर पे लगाया है विपक्षी पार्टी, जो यहाँ पर आगे कार्यालय के सामने में जो पोस्टर लगाया गया है, उसमें 3 मुद्दा जो है को प्रोमिनेंट जो है यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई। जो आने वाले समय में विपक्षी अगर मंच बनती है तो विपक्षी मंच का विपक्षी एकता जो बनेगी होगी, जो भी पार्टी होगी, जो गठबंधन होगा, उसका ये मैंडेट ये जो है मुद्दा होगा ही होगा। ये आज जो है क्लियर है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी का मात्र 3 मुद्दा प्रोमिनेंट होगा, और बीजेपी का, एनडीए का प्रोमिनेंट मुद्दा भ्रष्टाचार होगा। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों का क्या क्या मुद्दा होगा ये तो सामने आ ही गया है। लेकिन आने वाले समय में किस तरह से जो महागठबंधन है या फिर जो एनडीए है, ये अपने वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए और क्या क्या ये लोग उस समय मुद्दा बनाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पार्लियामेंट्री चुनाव होता है नेशनल इश्यू पे, अगर इतिहास देखा जाए तो वैसी स्थिति में पब्लिक किस मुद्दे पर वोट कास्ट करती है। हालांकि बिहार में जातीय समीकरण का बोलबाला 1990 के बाद में तो यहाँ पर शुरू हो गया था। लालू यादव ने कभी माइक समीकरण का नारा दिया, कभी बुराबाल 7 करोड़ का नारा दिया। तो जाहिर सी बात है कि जातीय गुटबंदी को लेकर के 15 साल तक लालू यादव ने यहाँ पर राज किया। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार और लालू यादव का जो गुफ्तगू हुआ है, उसको मन ले करके भी बीजेपी चिंतन जरूर कर रही होगी। पता नहीं लालू यादव कौन सा स्वरूप छोड़ेंगे, क्या रणनीति तैयार करेंगे, बीजेपी की निगाह, एनडीए के लोगों की निगाह इस पर जरूर टिकी हुई होगी कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई, और 23 जून को क्या जो है यहाँ पर विचार होती है, क्या क्या बात होती है, इस पर बीजेपी की निगाह, एनडीए के लोगों की निगाह इस पर होगी। और जिस तरह से मांझी का यहाँ पर मांझी जो है एनडीए में शामिल हो गए। जी, समय की कमी है, लेकिन एक सवाल, एक आखिरी सवाल, और बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब हम चाहेंगे आपसे। लालू यादव का जिक्र कर रहे थे आप, बहुत समय से सक्रिय नहीं है लालू यादव, लेकिन कुछ देर पहले मुलाकात हुई है नीतीश कुमार के साथ दोनों की, और एक बार इस महागठबंधन की बैठक को लेकर लालू बहुत आगे नजर आ रहे हैं, फ्रंट फुट में नजर आ रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से फिर से एक बार सक्रिय नजर आ रहे हैं। देखिए, लालू यादव कुशल राजनीतिज्ञ रहे हैं, अपने समय में जोड़ तोड़ की राजनीति करते रहे हैं। अंग्रेज का जो फॉर्मूला था डिवाइड एंड रूल, इसके पैटर्न पर चलते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो जनता का नब्ज जो है वो समझ रहे हैं। इसीलिए हालांकि बहुत लालू यादव पर्सनली बहुत ग्रेट व्यक्ति हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनकी बात करने का चलिए, लगता है संपर्क पकड़ने के लिए टूट गया है। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त विपक्षी महाजुटान को लेकर बवाल मचा हुआ है, और जिसकी वजह से इस गर्मी में भी सियासत ने और ज़्यादा गर्मी बढ़ा दी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।